ठीक है, यह एक अच्छी शुरुआत है। चलिए हम आपके पास आते हैं। एक खोखले पेड़ में एक अस्थायी मानव पैदा हुआ। तुम्हें अभी तक ये भी पता नहीं है कि तुम क्या चमत्कार हो। आप इस समय बिल्कुल बेकार हैं। आप अंधे हैं, आपके दांत नहीं हैं और आपका आकार आपकी माँ के आकार का लगभग 1800वां हिस्सा है। आनुपातिक रूप से किसी भी प्लेसेंटल स्तनपायी का सबसे छोटा बच्चा, जिसकी निश्चित रूप से अपनी समस्याएं हैं, आपके बगल में आपका उतना ही असहाय जुड़वा लेटा हुआ है, जो लगभग 50% पांडा जन्मों में होता है। दुर्भाग्यवश इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया को 2 नए पांडा मिलेंगे। माँ इतनी चर्बी जमा नहीं कर सकती, इसलिए वो आप में से केवल एक की ही देखभाल कर सकती है, अर्थात उसे ये चुनना होगा कि उसके अनुसार सबसे मजबूत कौन है। अरे कोई बात नहीं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चमत्कारिक जन्म के बाद ये चमत्कार ही है कि आप बच गए। शिकारियों, मौसम की मार और आपकी माँ को यह न पता होना कि आपकी देखभाल कैसे करनी है, इन सब के बीच आप वास्तव में मुश्किल में हैं। सौभाग्य से आपकी माँ को इस बारे में सब पता है और आप अपने पहले महीने में पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी तथा आपको भरपूर प्यार मिलेगा। आपका रंग पैटर्न अब पूरी तरह से विकसित हो चुका है, क्योंकि आपके शरीर पर मुलायम फर का पहला आवरण आ चुका है और आप अंततः पहली बार अपनी आंखें खोलते हैं। 2 या 3 महीने की उम्र तक आपको यह एहसास होने लगता है कि आप स्वयं चल फिर सकते हैं तथा आपको पहली बार स्वतंत्रता मिल जाती है। लेकिन माँ अभी भी अपने छोटे से गोल मटोल शिशु के साथ खेलना चाहती है, इसलिए 4 महीने की उम्र में अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। कुछ सकारात्मक प्रोत्साहन के साथ आप साहस का परिचय देते हैं और अंगूर की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। यह उससे थोड़ा अलग है जिसकी आप आदत डाल चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि माँ अपना सारा नाश्ता कहाँ से लाती रही है। जमीन पर विजय पाने के 1 महीने बाद आप आसमान पर उड़ान भरते हैं। हाँ, लगभग। और उसके तुरंत बाद माँ आपको अपने पसंदीदा भोजन से परिचित कराती है, हालांकि उसका दूध अभी भी आपका प्राथमिक भोजन स्रोत है। जैसे जैसे महीने बीतते जाते हैं, आप मध्य चीन के पहाड़ी जंगलों से होकर यात्रा करते हैं, धीरे धीरे अधिक बांस खाते हैं और कम दूध खाते हैं। अब 1 वर्ष पूरा हो गया है और आप अपनी माँ से आधी आकार की हो गई हैं, लेकिन अभी भी अकेले जाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। आप मांसाहारी आदेश से संबंधित हैं और यहाँ तक कि आपके पास मांसाहारी का पाचन तंत्र भी है जो मांस के लिए बनाया गया है। लेकिन माँ तुम्हें शिकार करना नहीं सिखाती, बल्कि वो तुम्हें ये सिखाती है कि कौन सा बांस कहाँ मिलता है और उसका कौन सा भाग कब खाना चाहिए। महत्वपूर्ण ज्ञान, ताकि आप ऐसे आहार पर जीवित रह सके जो संभवतः आपको नहीं अपनाना चाहिए। अब आप लगभग 18 महीने के हो गए हैं और आपके पास खेलने के लिए अधिक समय नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरह से बांस के आदी हो चुके हैं। इसलिए आपको प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक समय खाने में बिताना पड़ता है। आप तब तक माँ के आसपास ही रहते हैं जब तक कि वो कुछ नए लोगों को वापस नहीं ले आती और आप यह निर्णय नहीं ले लेते कि अब समय आ गया है कि आप वहाँ से चले जाएं। अब आप एक वयस्क पांडा हैं, स्वतंत्र और अकेले। चिंता मत करो, तुम्हें यही पसंद है। वास्तव में आपके आहार से मिलने वाली थोड़ी बहुत ऊर्जा को संरक्षित करने का एक तरीका यह है कि आप किसी भी सामाजिक परिस्थिति से पूरी तरह दूर रहें, जब तक कि ऐसा करना आवश्यक न हो। अन्य लोग, मेरा मतलब पांडा से हैं, जो बहुत थका देने वाले होते हैं। दुनिया अब आपकी मुट्ठी में है, तो आप तय करते हैं कि आप चुपचाप बैठेंगे और प्रतिदिन 15 किलो बांस खाएंगे, जो आपके आहार का 99% हिस्सा है। यदि आप कुछ और करना चाहते हैं तो भी आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपका मांसाहारी पाचन तंत्र पौधों को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज कोशिका भित्ति को तोड़ने की सीमित क्षमता होती है, जिससे आपको बहुत कम ऊर्जा और प्रोटीन मिल पाता है। आपके पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत बांस में पाए जाने वाले सीमित स्टार्च से आता है, जिसे पचाने की आपकी क्षमता अन्य सख्त मांसाहारियों की तुलना में अधिक है। इन पाचन सीमाओं के कारण आपको जीवित रहने के लिए पूरे दिन प्रचुर मात्रा में भोजन करना पड़ता है, और यह सब कहीं न कहीं तो जाना ही पड़ता है। अपने 37वें श्रौच अवकाश के बाद आप दिन को विराम देने का निर्णय लेते हैं। अगली सुबह जब आप उठते हैं और दिन भर की गतिविधियों के लिए एक आरामदायक स्थान की तलाश करते हैं, तो आपकी नजर एक निशान पर पड़ती है। नल की गंध आ रही है, काफी ऊंचाई पर है, इसलिए संभवतः बड़ा है। एक वयस्क का अनुमान लगाना, एक दूसरे से बात न करने के लिए इस क्षेत्र से बचना ही बेहतर है। यह आपके संवाद का प्राथमिक तरीका है। शायद अब समय आ गया है कि आप अपने लिए थोड़ा सा क्षेत्र हासिल कर ले। आप जंगल का एक अच्छा सा टुकड़ा ढूंढते हैं जिसके आसपास कोई निशान न हो, फिर विभिन्न स्थलों पर अपनी गंध छोड़कर उसे बदल देते हैं। इससे अन्य पांडा को आपकी उम्र, ऊंचाई, लिंग के बारे में पता चलता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें आपके बांस को नहीं छूना है। आप यहाँ ज्यादा समय से नहीं रहे हैं, लेकिन गर्मियों के आते ही आपने यहाँ आने का निर्णय ले लिया है। आप घाटियों से निकलकर पहाड़ी ढलानों की ओर बढ़ते हैं, ऐसा कुछ जिसे आप आमतौर पर टालते हैं, क्योंकि जितना अधिक झुकाव होगा उतनी ही अधिक ऊर्जा होगी। हालांकि आप जानते हैं कि इस बार यह इसके लायक है और आपके प्रयास को पुरस्कृत किया जाएगा। अनुमान लगाइए क्या? गर्मी के महीनों में अधिक ऊंचाई पर बांस की टहनियों का मौसम होता है, जो पत्तियों या तनों की तुलना में प्रोटीन और स्टार्च में अधिक समृद्ध होती हैं। आप एक त्वरित क्षेत्र पर छिड़काव करते हैं और कुछ अधिक पौष्टिक भोजन करने का अवसर लेते हैं, जिसे आपका शरीर अभी भी ठीक से पचा नहीं पाता है। एकमात्र नई कमी यह है कि अब आपको पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिल रहा है, लेकिन आप सर्दियों में पत्तियों से इसकी पूर्ति कर सकते हैं। सर्दी की बात करें तो अब सर्दी आ गई है और आप वापस घाटियों में पहुंच गए हैं। आप बांस के पत्ते खा रहे हैं और यह ठंडा है, बहुत ठंडा। इस समय कुछ अधिक पौष्टिक आहार लेना उचित हो सकता है, लेकिन नहीं, आपको कम ऊर्जा वाले लेकिन फिर भी आसानी से उपलब्ध वनस्पति आहार पर ही टिके रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप अधिक सो रहे हैं और कम घूम रहे हैं, हालांकि आप थोड़ा इधर उधर घूमने का मौका भी लेते हैं। आपको सर्दियों से कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि आपका मोटा कोट पर्याप्त गर्मी और उत्कृष्ट छलावरण प्रदान करता है। आप अतिरिक्त इंसुलेशन के लिए स्वयं को घोड़े की लीद से भी ढक लेते हैं, ताकि आप शांति से खाना खा सके। गर्मियों में बाहर घाटियों में घूमने का एक और कारण वसंत के दौरान संभोग का मौसम है, और यह आखिरी समय होता है। हालांकि आप अभी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं, और जब तक आप लगभग 6 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक तैयार नहीं होंगे। सड़क के नीचे 25,000 किलो बांस है, इसलिए बेहतर होगा कि काम शुरू कर दिया जाए।
अब आप एक वयस्क पांडा हैं, 100 किलो वजन, 5 फीट लंबे, 2 फीट ऊंचे और भालू परिवार में दूसरी सबसे लंबी पूंछ वाले। थोड़ी बहस के बाद यह निर्णय लिया गया कि आप भालू परिवार में हैं। आपके संदेहास्पद विकल्पों के बावजूद ये पत्तियों का मौसम है और आप अभी भी अधिक खा रहे हैं, अपने आकार को बनाए रखने के लिए अधिक खा रहे हैं। आप बांस की अत्यधिक मात्रा के साथ अच्छी तरह से मुकाबला कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे लिए डिजाइन किया गया एक काटने वाला बल इसमें मदद करता है। वे प्यारे गोल मटोल गाल जिन्हें हर कोई प्यार करता है, वास्तव में बड़ी मांसपेशियां हैं जिन्हें आपके अब चौड़े हो चुके पिछले दाढ़ के दांतों के साथ साथ दिन में 12 घंटे से अधिक समय तक चबाने में सक्षम होने के लिए अनुकूलित होना पड़ा। आपके विकासवादी इतिहास में किसी समय आपकी कलाई की हड्डी इतनी अधिक बढ़ने लगी कि अंततः अंगूठे का काम करने लगी, जिससे आप बांस की ओर आकर्षित हुए। इतना ही उल्लेख करने के लिए एक और अनुकूलन है, बांस से सामान्य जानवर को साइनाइड विषाक्तता हो सकती है, लेकिन आपको नहीं। आपने इसे चयापचय करने का एक तरीका ढूंढ लिया और आप बिल्कुल ठीक हो गए। जैसे जैसे महीने बीतते जाते हैं, आप देखते हैं कि आपके आसपास के बांस मरने लगे हैं, इसलिए आप एक नए क्षेत्र की तलाश में निकल पड़ते हैं जहां बांस की एक अलग प्रजाति हो जो अभी फूलना शुरू कर रही हो। आप वास्तव में काफी तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा न करें क्योंकि आप जानते हैं कि बांस की ऊर्जा होती है। पुराने ही तो पैदल चलने का निर्णय ले। जैसे ही आप ताजे बांस के साथ जंगल की ओर आते हैं तो कई बड़ी अजीब दिखने वाली वस्तुएं आपका रास्ता रोक देती हैं। ये कष्टप्रद है क्योंकि आपको भोजन तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं है, किसी अन्य तरीके से भोजन नहीं मिल सकता। शायद शिकार करना सीखना चाहिए था। ओह, अब कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि आप चुन लिए गए हैं। चीन आपकी पूरी प्रजाति पर स्वामित्व का दावा करता है और आपको एक मूल्यवान सांस्कृतिक संसाधन मानता है, इसलिए वो आपको अन्य देशों को उधार देगा ताकि वे एक मजबूत बंधन और बढ़ते राजनयिक संबंधों को दर्शा सके और साथ ही अपनी सार्वजनिक छवि को भी मजबूत कर सके। ये ऋण 10 से अधिक वर्षों के लिए वैध होते हैं और बदले में उन्हें प्रति वर्ष $1000 तक प्राप्त होते हैं, जिसे पांडा संरक्षण के लिए लगाया जा सकता है। कई सांस्कृतिक संसाधनों की तरह आपकी भी उचित देखभाल की जानी चाहिए और बिना अनुमति के आपको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। आज आपके नए जीवन की शुरुआत है। पहली बात जो आप सीखेंगे वो ये है कि आप अकेले पांडा नहीं हैं। वास्तव में आपको ये नाम रेड पांडा के नाम से 50 वर्ष बाद दिया गया था, क्योंकि आपको उसी पौधे से उतना ही लगाव था। आपका पूरा नाम वास्तव में विशालकाय पांडा है क्योंकि आप बहुत बड़े हैं। उस पौधे की बात करें तो आपके पास इसकी भरमार है। तो बस एक त्वरित क्षेत्र मार्गम वापस व्यापार पर। एक सप्ताह बाद आप भयभीत हो जाते हैं जब अजीब जीवों का एक समूह लगातार आपके क्षेत्र के किनारे पर एक अदृश्य दीवार से गुजरता है। मुझे लगता है कि आप बस उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप अपनी दैनिक आपूर्ति की जांच करते हैं तो आप पाते हैं कि उसमें कुछ अतिरिक्त चीजें जोड़ दी गई हैं। तुम भी इन्हें खाओ, चोट नहीं पहुंचा सकता। दिन के अंत में अपने सामान्य सेवन से थोड़ा कम बांस खाने के बाद आपको पहले से ही पेट भरा हुआ महसूस होता है और आप दिन को जल्दी ही समाप्त कर लेते हैं। अजीब बात है कि कान चले गए तब तक ज्यादा कुछ नहीं बदला जब तक कि अचानक आपके क्षेत्र में एक और पांडा नहीं आ जाता और आप उसकी विपरीत लिंग की गंध सूंघ नहीं सकते। क्या ये संभोग का मौसम है? यहाँ वास्तव में नहीं बता सकता। मादा पांडा वर्ष में एक बार केवल 1 या 2 दिन के लिए ही गर्मी में होती है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप दोनों प्रजाति के अस्तित्व के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। यदि आप सफल होते हैं तो सभी शावक भी चीनी सरकार की संपत्ति होंगे, जिन्हें अंततः वापस लौटाया जाएगा और वहाँ संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। एक दूसरे को बधाई देने के बाद सब कुछ अच्छा लग रहा है। मादा स्थिति में आ जाती है, फिर उसे दूसरा मौका देती है। समय बीत रहा है। अरे देखो, अब मादा ने खाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब वे दोनों सो गए हैं। महान। खैर, मुझे लगता है कि यह एक खोया हुआ अवसर है। अगले साल बेहतर किस्मत। आपके साथ क्या गलत हुआ है? 2 सही। तो अब आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, तो आगे आओ। प्रजाति का अस्तित्व, यह एक खोया हुआ मामला है ना? मैंने पहले कभी किसी ऐसी प्रजाति को नहीं देखा जो जीवित रहने के बारे में इतनी अनभिज्ञ और उदासीन हो। आप जो कुछ भी करते हैं वो जानबूझकर आपके जीवन को कठिन बनाता प्रतीत होता है और आप इस धरती पर जिस एकमात्र कार्य के लिए आए हैं उसकी आपको परवाह ही नहीं है। आप इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह पाए? मेरा अनुमान है कि ऐसा तब होता है जब आपका मस्तिष्क सिकुड़ जाता है क्योंकि आप ठीक से खाना नहीं खाते। खैर, ये योजना के अनुसार नहीं हुआ और अब ऐसा लगता है कि आपके जाने का समय आ गया है। आश्चर्य है कि ऋण का नवीनीकरण क्यों नहीं हुआ। यह अनुमान लगाया गया है कि चीन बिगड़ते राजनयिक संबंधों को लेकर अपनी बात रखने के लिए अपने पांडा को वापस ले लेगा। या हो सकता है कि चिड़ियाघर आपके लिए लाखों डॉलर का भुगतान नहीं करना चाहते हो। कौन जानता है? एक क्षेत्र ढूंढो, कुछ बांस ढूंढो। वापस सामान्य करने के लिए ये संभोग का मौसम है और यह कहीं भी जा सकता है, लेकिन हम इसे आजमाएंगे। एक नर के रूप में आप किसी भी प्रकार की आवाज को सुनते हैं और किसी भी ऐसे चिन्ह को सूंघ लेते हैं जो ये संकेत देता हो कि मादा गर्मी में है। एक बार जब आप कुछ ढूंढ लेते हैं तो यह आश्चर्यजनक रूप से आपकी रुचि को बढ़ा देता है और फिर आप 4 अन्य नर भालुओं के साथ मादा भालुओं को भी ढूंढने में सफल हो जाते हैं। यह अजीब है। मुझे लगता है कि आप उनके प्रति कुछ आक्रामकता दिखाते हैं जो आपके बड़े आकार के साथ उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करता है, जिससे आपको मादा के बगल में जगह मिल जाती है। ठीक है, इस बार तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसका अंत कैसे होगा। जब आप बांस चबा रहे होते हैं तो मादा आपको इशारा करती है। तब किसकी प्रतीक्षा? सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। इतने समय बाद भी कोई समस्या नहीं हुई। खैर, अगली बार ऐसा दोबारा नहीं होगा। खैर, ये सचमुच अप्रत्याशित है। क्या ये